मई के महीने में जहाँ लोग एसी और कूलर पंखों के नीचे सो रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ किसान बंधु अपने खेतों में कार्य में लगे हुए होते हैं। तब जाके कहीं हमारे घर में अच्छी सब्जियां हमें खाने को मिलती है। किसान भी अपनी रोजी रोटी के लिए ही मेहनत करता है और वहीं पे कभी किसान को ज़्यादा मुनाफा होता है तो कभी किसान घाटे में भी जाता है। आप ये सब जो संरचनाएं देख रहे हैं, ये मचान विधि से लौकी की संरचनाएं हैं और मचान विधि से लौकी की खेती किसान बंधु के लिए प्रॉफिट ज़रूर देती है, अच्छी खासी बेनिफिट किसान बंधु को इसमें होता है। लेकिन इसमें सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि इसको सही समय पे सही टाइम पे इसको लगाया जाए। सही समय पे हम इसकी खेती कर लेते हैं, सही टाइम पकड़ा जाता है तो वहाँ पे हमें अच्छी बेनिफिट देखने को मिलती है। जब रेट हमें अच्छा मिलेगा तो हमें फ़ायदा भी होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। तो लौकी की खेती आखिर किसान बंधु करता कैसे है, किस प्रकार से उसकी अच्छी खेती हो सकती है, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसान ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। अगर इस प्रकार से खेती की जाए तो निश्चित रूप से मुनाफा के बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं। सब कोई दावा करता है कि हाँ इतने लाख या फिर उतने लाख, तो हम उस टाइप की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, किसान घाटे में नहीं रहेगा, उसको फ़ायदा ज़रूर होगा और वो किस हिसाब से होगा वो डिपेंड करता है आपके अपने मेहनत पे और आपने सही टाइमिंग पकड़ा कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। चलिए फ़िलहाल हम बात करेंगे कि इसकी खेती हुई कैसे है, किस प्रकार से कब हुई है। तो मई के महीने में इसको किसान बंधु द्वारा लगाया गया और पिछले महीने यानी कि जुलाई से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। मचान बनाने के लिए किसान को बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 10 फीट की दूरी पे एक एक बांस का प्रयोग किया गया है और इसकी दूरी थोड़ी और कम रखी जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि ये बीच में जब इसका वज़न बढ़ता है तो ये बीच में झुकता है। अगर इसकी दूरी थोड़ी कम होगी तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। यहाँ पे किसान ने रस्सियों का प्रयोग किया हुआ है। रस्सी ये इसको रोकने का काम करती है। हालांकि इसके जगह पे अगर बांस लगाए जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बांस चूँकि कॉस्टली पड़ते हैं तो इसलिए ये एक तरह से जुगाड़ कहा जाएगा। रस्सी को ये भी अच्छा काम करती है और एक फसल तक ये टिक जाती है। ये प्लास्टिक की रस्सी है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की रस्सी है। यहाँ पे प्लास्टिक की रस्सी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से मचान बना करके और फिर जा करके इस पे लौकी की खेती हुई है। गोल वाली लौकी थोड़ी ज़्यादा महंगी बिकती है लंबी वाली लौकी से। वैरायटी कौन सा आपके यहाँ चल रहा हो, कौन सी वैरायटी आपके यहाँ खेती होती है, वाह ये वहाँ पे डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादातर लट्टू नंबर 1 यहाँ पे वैरायटी चलता है। ये साइज़ में कॉम्पैक्ट होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और ये मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी होती है। तो इस प्रकार से किसान का ये मेहनत नज़र आ रहा है और यहाँ पे दिखता है कि हाँ किसान एक फसल उगाने के लिए कितना मेहनत करता है। दूसरी हम बात करेंगे इसमें रोग की। कोई भी फसल जब किसान बंधु लगाते हैं तो उसमें रोग तो आते ही हैं और रोग कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रोग का समाधान किसान बंधु को नहीं मिलता है। जैसे एक ये जो इसकी जो फुनगा दिख रहा है, जो इसका मुंह होता है, ये जाम हो जाता है। ये किसके वजह से होता है? ये थ्रिप्स के वजह से, रस चूसक कीटों के वजह से होता है। ऐसा रस चूसक कीट इसमें बढ़ जाएंगे तो इसका मुंह बंद होगा और वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी फलन रुक जाती है। इसके लिए किसान बंधु को कीटनाशक के रूप में फिप्रोनिल का प्रयोग करना चाहिए। फिप्रोनिल और उसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड मिला करके अगर स्प्रे करते हैं तो वो काफ़ी बेटर होगा, उससे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दूसरी एक प्रमुख समस्या जो कद्दू की खेत में, लौकी की खेत में देखने को मिलती है वो होता है इसके तना का फटना। जब बरसात का समय शुरू होता है तो बारिश की पानी फंगस लेकर के आती है, ये लगभग सभी किसान को ज्ञात है, और उसके साथ में शुरू होती है इसकी तनाएं फटने लगती है। तो तना फटने का जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे ये तना फटती है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में से तना ऐसे सूख जाती है और सूखने के पश्चात ऊपर सारी शाखाएं सूखने लगती है। तो उसके लिए किसान बंधु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में टैगमाइसिन का अगर प्रयोग करते हैं तो वो
आपके लिए बेटर होता है और वो फसल को सूखने से बचाती है। इसको एक तरह से ये लगभग वैसे ही होता है जैसे कि जड़ में अगर दीमक लग गए, तो लौकी में भी ऐसी समस्याएं आती है कि जड़ में दीमक लग जाना, उकठा या फिर उकठा रोग हो जाना। तो उकठा रोग के लिए तो पहले ही प्रबंधन करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आप अगर खेत जब भूमि की तैयारी के समय में करते हैं तो उकठा रोग नहीं आएगा। और अगर दीमक लग गए हैं तो उसके लिए किसान बंधु क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे, जो कि 505 के नाम से मशहूर है। और क्लोरोपाइरीफॉस की 1 ml 1 लीटर के हिसाब से पानी में मिला करके, या फिर 2 ml भी 1 लीटर पानी में मिला करके और जड़ में उसका ड्रिंच कर देंगे। उससे दीमक की समस्या से किसान बंधु को निजात मिल जाती है। ये सब रही बात कद्दू की या फिर लौकी की सुरक्षा संबंधित। आप ऐसे करके लौकी की फसल को लंबी आयु दे सकते हैं। मई में जो लौकी लगाया जा सकता है, आप सोच सकते हैं उसकी फलन होती है नवंबर दिसंबर तक। और बिहार में खास करके नवंबर में जिस भी सब्ज़ी का हार्वेस्टिंग चल रहा हो, तो नवंबर एक ऐसा महीना होता है जो कि किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देती है। और ये नवंबर में खास करके पर्व त्यौहार का मौसम होता है, पर्व त्यौहार की सीज़न होती है, तो वो उस समय में उसका रेट मार्केट में काफ़ी बढ़िया हो, किसान बंधु काफ़ी अच्छी बेनिफिट उससे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।